तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी में जितने भी पूछे गए अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे के क्वेश्चन देखिएगा। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम ये बहुत छोटे थे, 7-8 साल के करीब थे। तो उस कांड में जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसका बदला लेने के लिए इन्होंने जब यह 18 साल के हो गए तो उसके बाद से लंदन में जाकर जनरल वुडायर को, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था या उसी के आदेश पर गोली चलाई थी जनता पे, तो इन्होंने जाकर उसको जनरल वुडायर को लंदन में गोली मारी थी। उसके बाद इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता हैं। इन्हें गरमपंथी नेता कहा जाता था या उग्रवादी नेता भी कहा जाता है। पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे लाला लाजपत राय, इसलिए इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाले थे। उस टाइम इन्हीं लालजी के लाठियों के प्रहार से ये घायल हो गए। यानी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसका विरोध करने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उसमें अंग्रेज़ों ने लाठियों का प्रहार शुरू कर दिया लोगों पर बरसाना जो विरोध में शामिल हुए थे। परिणाम स्वरूप 13 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और ये कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था भारत साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का विरोध लोग क्यों कर रहे थे? तो विरोध इसलिए कर रहे थे कि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। क्योंकि साइमन कमीशन जो हुआ था तो उसमें एक भी भारतीय, जो साइमन कमीशन यानी कि उसमें जो संगठन में लोग थे तो उसमें एक भी भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बीडी सावरकर। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि जो अभिनव भारत था उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र नासिक में हुआ था। और इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। इनका पूरा नाम क्या था? तो विनायक दामोदर सावरकर था। और इन्होंने 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त अभिनव भारत सभा में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की गई थी वही आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और इसमें मुजफ्फरपुर में कौन कौन शामिल थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोग शामिल थे। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में, तो ये लोग किंग्सफोर्ड जो था वो बंगाल का बहुत ही क्या बोलते हैं गवर्नर था। तो उसकी हत्या करने के लिए इन्होंने लोगों पर बहुत सारे शासन किया था, गलत व्यवहार किया था लोगों के साथ। इसलिए उसका बदला लेने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोगों ने मिलकर किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया। लेकिन उसके बदले में कैनेडी की पत्नी और उसकी लड़की थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन दोनों लोगों को अंग्रेजों ने सज़ा दी। तो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई और प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड की हत्या कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी शामिल थे और इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था।
परंतु किंग हॉर्स बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दिया है कि किंग्सफोर्ड को ये लोग मारने वाले थे और उसकी जगह पे कैनेडी की पत्नी और लड़की मारी गई, तो इसलिए इसके बदले में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई और प्रफुल्ल चाकी खुद आत्महत्या कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र में द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और द महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ पत्रिका जो है वो नहीं जुड़ी है? तो इसमें से कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो इसमें से हो जाएगा यंग इंडिया। जिसको किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। नहीं तो संध्या, गदर और युगांतर ये पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया का संपादक किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था और यह अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पड़ गया। और युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि दिया है समाचार पत्र दिया और उसको किसने प्रकाशित किया था या किसने लिखा था? इसका सही ऑप्शन बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और हिंदू केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए कि किसने इस समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो द हिंदू का संपादक किसने किया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। तो पहले स्थान पर सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। और केसरी का संपादक किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो दूसरे स्थान पर तिलक जी हो जाएंगे। और तीसरे स्थान पर क्या दिया है? तो तीसरे स्थान पर दिया है बंगाली। तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। तो तीसरे स्थान पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। और उसके बाद से हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा हो जाएंगे चौथे स्थान पर। और पाँचवें पे सुधारक की किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो देखिएगा ऑप्शन में कौन दिया है। पहले जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर और तिलक जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा कि द हिंदू की स्थापना किसने किया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। और केसरी की तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और बंगाली की तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और हिंदुस्तानी की गंगा प्रसाद वर्मा ने किया था। और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियट के प्रारंभ 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था। और 1855 ईस्वी में इसके संपादक कौन बने थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ऑप्शन में देखिएगा कौन कौन दिया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया है, आनंद मोहन बोस दिया है। तो ये दोनों लोग किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन
एक से अधिक हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? देखिएगा इसका ऑप्शन क्या दिया है, 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन TRE 2 के एग्जाम में पूछा था। जो TRE 2 का एग्जाम हुआ था 6 to 8 का, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये आया था कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित है, या होम चार्जेस क्या होता है? तो होम चार्जेस का मतलब होता है कि जो ब्रिटेन से जो यहाँ पे गवर्नर या अधिकारी आते थे काम करने के लिए भारत में, तो उनकी जितने भी खर्चे होते थे या पेंशन हो या जितने भी पैसा उनमें सैलरी देना हो, तो सारे ये भारत से लेते थे, या पैसा अपना भेजना होता था तो भारत से ही लेकर भेजते थे अपने सैलरी के रूप में, या कुछ भी उनको खर्च करना रहता था। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है कि ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के निवेशकों को गारंटीड ब्याज, ये सभी समाहित है। अगला क्वेश्चन है कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन, जो 1897 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो अमरावती में हुआ था। उसके किसने 3 दिन तमाशा कहा था? तो 3 दिवसीय तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1897 में जो अमरावती अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि जिमरमैन योजना संबंधित है। तो जिमरमैन योजना किससे संबंधित है? लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और कब ख़त्म हुआ था? तो 1918 ईस्वी में ख़त्म हुआ था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था या द्वितीय विश्व युद्ध था, वो कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था। और कब तक चला था? तो 1945 तक चला था लगभग। तो 1945 में ख़त्म हुआ था द्वितीय वर्ल्ड वार, देखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से लेके 1918 तक, और द्वितीय 1939 लेके 1945 तक। और यह मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में यह युद्ध बट गया था। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश थे? तो फ्रांस था, इंग्लैंड था और रूस था, ये मित्र राष्ट्रों में थे। इसमें अमेरिका भी था। और जो धुरी राष्ट्र था उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, ये सारे देश थे। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन में कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ से क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र मंगाने के लिए योजना जो विदेश में रह रहे भारतीय थे उनकी सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र कहा गया, और इसी को ही जिमरमैन योजना का नाम दिया गया। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो लाला हरदयाल, भूपेन जिसे भूपेन्द्र नाथ दत्त, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना को 1915 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। तो 1915 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना किस देश से मिलकर हुई थी? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जर्मनी से मिलकर हुई थी बर्लिन कमेटी की स्थापना 1915 ईस्वी में।
आगे क्वेश्चन देखिएगा कि किसान नेता मोतीलाल तेजाब संबंधित है। तो किसान नेता मोतीलाल तेजाब किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो मोतीलाल तेजाब मेवाड़ के भील आदिवासी से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो किसान नेता मोतीलाल तेजाब थे, मेवाड़ क्षेत्र में भील आदिवासी से संबंधित थे। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की थी और 1920 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल बाद, तो 1920 है तो 1930 मानेंगे, इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजाब ने 1930 ईस्वी में किया था, 1920 के दशक यानी 10 साल बाद। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था, तो इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया और इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया। ये आ रहा था भारतीय शासन में जो सुधार की जांच देखने के लिए। तो 1919 के बाद से इसका गठन हुआ था कि 10 साल बाद इसका यह भारत जाकर देखेगा कि उसमें शासन कैसे चल रहा है। तो जब भारत की शासन को देखने के लिए आ रहा है और इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो इसलिए लोगों ने विरोध किया कि तुम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, या अंग्रेज जो यहाँ पे हैं अभी तक तो कैसे हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये ब्रिटेन से आए थे देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे लोगों के ऊपर शासन चल रहा है। इसलिए लोगों ने विरोध किया था कि जब इस कमीशन में हम भारतीय एक भी नहीं है तो कैसे तुम लोग को पता चलेगा। और यह कब आया था? तो 1928 ईस्वी में भारत आया था। और इसकी अध्यक्ष गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया था और यह भारत आया था 1928 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 ईस्वी में सर जाइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया था। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा N.S. हार्डिकर के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1900 मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत S.N. हार्डिकर ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता डॉक्टर S.N. हार्डिकर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी जी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना में किस चीज़ का प्रस्ताव था? जो भारत के उद्योगपतियों ने मिलकर किया था कि कैसे अपने उद्योग को या जो व्यापार कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए या उनमें गति लाया जाए। तो इसमें तीव्र आर्थिक विकास की दर भी सही है, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का प्रतियोगिता था और कर्मचारी कल्याण योजना का भी था। इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा एक से अधिक। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि बम्बई योजना कब हुआ था? तो 1944 से 45 के बीच में हुआ था। प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और अधिकरण आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास, आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इस आधार पर इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना S.N. हल्दर के द्वारा की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 S.N. हल्दर ने किया था। यह जमशेदपुर में टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्या करे किसने लिखी थी? तो किसान क्या करे यह किसने लिखा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। यह किसानों के सबसे बड़े बिहार के नेता के रूप में जाने जाते हैं, स्वामी सहजानंद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह किसान क्या करे नामक पुस्तक 20वीं सदी में
लिखा गया था, जो 20वीं सदी के प्रख्यात किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता R.N. मुधोकल ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, R.N. मुधोलकर कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, जो बिहार में है, दिसंबर 1912 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोकल ने की थी। यह 27वां वार्षिक सम्मेलन था कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजरूल हक ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मजरूल हक। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया देखिएगा कि मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये TRE 3 के एग्जाम में भी पूछा था, पटना युवक संघ। देखिएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इसने बिहार क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं TRE के एग्जाम में। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और यहीं पे जो गांधी जी भी आए थे इस अधिवेशन में, तो रामचंद्र शुक्ल भी यहाँ पे गांधी जी से मिले थे और चंपारण के किसानों की दशा के बारे में बताए थे और चंपारण आने के लिए आग्रह किया था इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। देखिएगा कि इसमें तिलक जी कहे थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक जी राजनीतिक उग्रवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक और एनी बेसेंट, देखिएगा इन्हीं के प्रयासों से जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, यह लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है। फिर आगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था और इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसे लखनऊ या कांग्रेस समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीका जी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका कि मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। इसके माता पिता पारसी थे और सोराबजी फार्मी जी पटेल इनके पिता थे। इनका पिता का क्या नाम था? तो सोराबजी फार्मी जी पटेल थे और इनका विवाह रुस्तम RK कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया और यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्होंने भारतीय क्रांति की माँ या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है इनको। तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मैडम भीष्म कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारतीय के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण बर्मन थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे, जो लंदन में किए थे फरवरी 1905 ईस्वी में। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में
1905 ईस्वी फरवरी में, और होम रूल लीग की सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और इनका एक समाचार पत्र था द इंडियन सोशलिस्ट, और लंदन में यह सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंत में जिनेवा चले गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल विभाजन को किसने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो बंगाल विभाजन को ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। उस समय का जो गवर्नर जनरल था या वायसराय कौन था, तो कर्जन था। कर्जन ही ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। तो जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था या वायसराय, तो हार्डिंग था। अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। देखिएगा कि ये लॉर्ड अपने आप के लिए अंग्रेज पहले लगाते थे ज़्यादा बड़ा बनने के लिए। लॉर्ड तो हम लोग भगवान के लिए या यूज करते हैं, मतलब भगवान के लिए लॉर्ड शब्द लगाया जाता है। और ये सारे जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज, वो भारतीयों से अपने आप को भगवान कहलाने के लिए लॉर्ड का यूज करते थे। तो आप लोग इसको लॉर्ड मत पढ़िएगा या अब से मत भूलिएगा। जैसे कि देखिएगा सब गवर्नर जनरल लॉर्ड, ये मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, ये सारे लॉर्ड अपने आग लगाते थे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। बंग भंग आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था या कौन से आंदोलन में शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद इसी को बंग भंग आंदोलन कहा गया। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी कि इस टाइम हम लोग बंगाल विभाजन करेंगे। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी बात से बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो इसका निर्णय कब लिया गया था, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया था। और इसकी घोषणा विधिवत स्वदेशी आंदोलन का बैठक में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कर दी गई। और देखिएगा कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, तो 1911 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज परचम और महारानी मेरी के आगमन भारत पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाने की घोषणा की और बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। और उड़ीसा और बिहार इससे अलग होकर अलग मतलब कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। सिलहट को इसमें फिर से जोड़ दिया गया।